खला में एक पुरस्कार सैटेलाइट घूम रहा है। ये कोई आम सैटेलाइट नहीं बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने आज तक साइंसदानों को हैरान रखा है। ये ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहलाता है और कुछ लोग कहते हैं कि ये खलाई मखलूक या पुरस्कार मिशन का हिस्सा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये सैटेलाइट आया कहाँ से, क्या ये हकीकत में है या बस एक वहम है? इसकी मिस्ट्री को जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। The Black Knight satellite. Fun one. It's an ancient alien probe orbiting Earth, maybe. Has it been sent from the future? What is it? Where is it from? And why is it here? Let's find it. Device into orbit above our planet thousands of years ago that they used to communicate with humanity. Sounds crazy? Here's a look at the mystery of the Black Knight satellites of a strange, dark, tumbling object that didn't belong to either country. Americans freaked out, worried that it was a new Soviet satellite. 1899 में जब एक साइंसदान ने एक अजीब सिग्नल की दरियाफ्त की, कहा जाता है कि इन्होंने खला से आने वाले एक रेडियो सिग्नल को पकड़ा जो किसी नामलूम चीज से आ रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिग्नल उसी ब्लैक लाइट सैटेलाइट से ही आया था जो उस वक्त जमीन के गिर्द घूम रहा था। इसके बाद 1954 में अमेरिकी मीडिया में खबर आती है कि खला में नामलूम ऑब्जेक्ट घूम रहा है। Lots of people believe in the abstract theory of alien life, but some people believe aliens have not only visited Earth, but communicate with humanity. Sounds crazy? Here's a look at the mystery of the Black Knight satellite. They actually placed a mysterious device into orbit above our planet thousands of years ago that they used to communicate. जो कि किसी भी मुल्क की मलकियत नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अमेरिका और रूस दोनों ही खलाई दौड़ में थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह थी कि ये सैटेलाइट इन दोनों में से किसी भी कंट्री का नहीं था। 1960 में अमेरिकी फौज ने भी जमीन के गिर्द घूमने वाली एक पुरस्कार चीज को ट्रैक किया जो कि गैर मामूली तौर पर हरकत कर रही थी। ये एक आम सैटेलाइट नहीं था क्योंकि इसका रास्ता और रफ्तार किसी भी सिस्टम से मैच नहीं होती थी और इस टाइम पर नासा ने इसे एक पुरस्कार ऑब्जेक्ट का नाम दिया। इसके कुछ ही सालों बाद 1988 में स्पेन शटल के एक मिशन STS-88 के दौरान खला में एक अजीब शक्ल की चीज की तस्वीर भी ली गई। ये वो तस्वीर थी जिसे बाद में ब्लैक नाइट सैटेलाइट से जोड़ा गया और यहाँ पर ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कुछ लोग यहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि ये सैटेलाइट 13,000 ईयर्स पुराना है और ये किसी नामलूम तहजीब या खलाई मखलूक का पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा है। कुछ नजरियात ये भी कहते हैं कि ये पुराने वक्तों की खलाई तहकीक का एक हिस्सा है जो वक्त के साथ भूल गया, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि ये सिर्फ एक वहम है या किसी खलाई मलबे का एक हिस्सा है। और यहाँ पर नासा ने इन तमाम लोगों के दावों को रद्द कर दिया और कहा कि ये स्पेन शटल का टूटा हुआ एक हिस्सा है जो कि स्पेन शटल STS-88 में टूटकर इनसे अलग हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन अभी बाकी था कि अगर वाकई में ये खलाई कचरा होता तो इसकी इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज क्यों बनती? तो क्या ब्लैक नाइट सैटेलाइट वाकई एक कदीम खलाई सैटेलाइट है या ये किसी दूसरे सियारे की मखलूक का पैगाम पहुंचाने आया था, या ये सिर्फ एक गलतफहमी है, नासा वाकई में ही सच बोल रहा है? ये मिस्ट्री आज तक हल नहीं हो सकी और जब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता लोग इस पर अपने नजरियात बनाते रहेंगे। आपकी क्या राय है? क्या ये सैटेलाइट हकीकत में मौजूद हो सकता है? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।